गुड इवनिंग चिल्ड्रन। तो आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। इनफैक्ट ये एक नहीं, दो कहानियाँ हैं जिसके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हम ज़िंदगी को सपना मानने लग जाएं या फिर हम ये समझें कि हमारी ज़िंदगी जो है एक मूवी की जैसी, एक फ़िल्म की जैसी चल रही है और हमारी ज़िंदगी में अगर दुख आते हैं या सुख आते हैं वो हमारे रोल का पार्ट है और हमें अपने रोल को अच्छी तरह से निभाना है। तो पहली कहानी जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट की है। नेपोलियन बोनापार्ट वो बादशाह थे। तो एक बार वो हार जाते हैं, हार गए वो, और उन्हें एक कैदी के तौर पे उन्हें भेज दिया गया एक छोटे से आइलैंड पे जो कि था सेंट हेलेना आइलैंड। वहाँ उन्हें भेज दिया गया। तो उनके साथ एक उनका डॉक्टर भी था। और जब उन्हें कैदी के जैसे रहने के लिए वहाँ पे भेज दिया गया तो अगले दिन जब वो सैर पे निकले अपने दोस्त के साथ, अपने डॉक्टर के साथ, तो जब वो जा रहे थे तो सामने से एक लेडी आती है, एक घसियारन, जो कि घास काट के आ रही थी। तो उनके डॉक्टर ने कहा कि साइड से हट जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि कौन आ रहा है? तो अब नेपोलियन बोनापार्ट साहब को बुरा लगा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा अपने दोस्त का और कहा कि दोस्त, सपना बदल गया है। अब मेरा रोल जो है वैसा नहीं रह गया है बादशाह के जैसा, जैसा कि मैं कभी हुआ करता था। अब जो मेरा रोल है वो उसमें तो मुझे अब इस घसियारन के आगे भी मुझे झुकना पड़ेगा और मुझे इसे रास्ता देना पड़ेगा। वो समय गया जब हम पहाड़ से भी कहते थे कि साइड हो जाओ, नेपोलियन आ रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा मैसेज है, मतलब ज़िंदगी जो है वो एक सपने के जैसी है। तो वो सपना कभी सच नहीं होता, ठीक है? सपना मतलब मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑल्दो जो मैं आगे कहानी सुनाऊँगी उससे आपको और भी ज़्यादा रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी एक मूवी के जैसी है और हम सब एक्टर्स हैं। हमें अपने रोल बहुत अच्छे से निभाने हैं। ये नहीं है कि हमें गिव अप करना है। जैसे मैंने लास्ट वाली स्टोरी में बताया था, लास्ट टाइम जो मैंने आपको सुनाई थी, वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर वर्थ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट वर्थ के साथ ही एक और चीज़ आती है, ईगोइज़म। वो नेगेटिव वर्ड है। वर्थ समझना, खुद की वैल्यू समझना कि मुझे ये लाइफ मिली है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन उसी बात को इतना एग्जेजरेट करके ले लेना कि मैं ही सब कुछ हूँ और इगोइस्टिक हो जाना, दैट इज़ नॉट अप्रूवेबल। उसे हम अप्रूव नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता है। सो जो नेक्स्ट स्टोरी है ये लिखी है एक राइटर है रसल। उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, छोटी सी स्टोरी है। अब इस स्टोरी में उन्होंने बताया कि एक चर्च में देयर वाज अ प्रीस्ट, पादरी जिसको हिंदी में कहते हैं। सो ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फॉलोइंग द रिचुअल्स एंड वर्शिपिंग गॉड। ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग दैट व्हेन ही विल डाई ही विल मीट गॉड। उसे ये लगता था कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, भगवान तो मुझे ज़रूर मिलेंगे। अब एक रात को उसे सपना आता है और उस सपने में वो देखता है कि वो स्वर्ग के द्वार पे खड़ा हो गया है, पहुंच गया है और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है, बट नोबडी इज़ ओपनिंग द डोर। सो ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वाई नोबडी इज़ ओपनिंग द डोर। सो ही केप्ट ऑन नॉकिंग द डोर, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। अब काफ़ी देर हुई तो कुछ देर के बाद उस डोर के ऊपर जो खिड़की थी वो खुलती है। और दूसरी बात ये भी है कि वो डोर इतना बड़ा था, उसके ओर छोर का पता नहीं लग रहा था कि ये डोर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है। तो वो परेशान हो गए, वो जो पादरी हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो परेशान हो गए। और जैसे ही वो खिड़की खुलती है वहाँ से एक अब ये इंसान नहीं कहूँगी मैं, कुछ ऐसी दिव्य शक्ति निकली जिसकी कई आंखें थी और इतनी ज़्यादा रोशनी थी जैसे हज़ारों सूर्य हों। अब ये बेचारा जो प्रिस्ट है ये डर जाता है और छुप जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रहिए, मैं यहीं से बात करूँगा, आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं भगवान बहुत खुश हूँ कि आप मुझे मिल गए। तो वो पर्सन कहता है उसे, जो भी वो शक्ति थी, वो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं यहाँ का सिर्फ एक द्वारपाल हूँ। अब इन्हें बड़ा बुरा फील होता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था, मैं इतनी पूजा करता हूँ, भगवान मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मुझे हक करेंगे, गले लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस पर्सन ने बोला कि हाँ तुम बताओ कि तुम्हें क्या काम है और तुम कहाँ से आए हो। अब प्रिस्ट साहब कहते हैं कि मैं धरती से आया हूँ, मैं धरती का एक प्राणी हूँ। वो कहते हैं तुम बड़े अजीब से दिखते हो और ये धरती है कहाँ? अब उन्हें ये भी सुन के भी बुरा लगता है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि धरती तो इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी है धरती। तो वो कहते हैं कि चलो मुझे समझाना तो पड़ेगा। वो कहते हैं कि देखिए जो सौर मंडल है ना, जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का एक जो प्लैनेट है वो अर्थ है।
अब वो जो शक्ति थी वहाँ पे, दिव्य शक्ति, जो वो गेट कीपर था या द्वारपाल था, वो कहता है कि कौन सा सौर मंडल, इतने सारे सौर मंडल हैं, आप मुझे बताओगे कि आपके जो सूर्य हैं उनका इंडेक्स नंबर क्या है तो मैं आपको बता पाऊँ। तो अब तो ये और भी ज़्यादा हैरान हो गए और इनकी दिल की धड़कन जो है वो रुकने लगी, बिकॉज ही वॉज सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्शिपिंग गॉड, ही वॉज सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ओन पावर कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, भगवान तो मुझे जानते ही होंगे। तो अब उसे रियलाइज़ हुआ, अगर मैं बता भी दूं कि कौन सा, मान लो पहले तो मुझे यही नहीं पता है कि कितने सूर्य हैं, और मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी के बारे में अगर मैं इन्हें बताने लगूँ, पृथ्वी में इतने सारे रिलीजन्स हैं, पहले तो मुझे इन्हें रिलीजन समझाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बताता हूँ कि मैं ईसाई धर्म का हूँ, तो ईसाई धर्म में भी कैथोलिक्स हैं या फिर कौन सा इसका सेक्ट है, मैं कैसे बता पाऊँगा। तो अब उसको इतने सारे ख्याल आने लगते हैं और वो डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो सपना देख रहा था, अब वो जब जागता है तो उसकी दिल की धड़कन वैसे ही ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा है उसका दिल, और वो सोचने लगता है कि मैं क्या समझता था, मैं ये समझता था कि मैं सबसे ज़्यादा पूजा करता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व है ही कितना। ये धरती, ये सूरज, इतने ऐसे ही कई सूरज, हम समझते हैं धरती बहुत बड़ी है, लेकिन धरती से 60,000 गुना बड़ा सूरज है। और सूरज अकेला नहीं है, सूरज से बड़े कई तारे हैं, और सूरज से धरती की डिस्टेंस इतनी है कि सूर्य की एक किरण को धरती पे पहुंचने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, वो भी जब सूर्य की किरण की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। एक सूर्य की एक किरण को धरती पर आने के लिए पर सेकंड जो टाइम लगता है वो है 1,86,000 मील, जो है वो एक सेकंड में ट्रेवल करती है, इतनी ज़्यादा फास्ट उसकी स्पीड है। फिर भी उसे 10 मिनट्स लग जाते हैं धरती पर पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही कई सूरज हैं, अकेला सूर्य तो है नहीं, कई सूर्य हैं, और ऐसा माना जाता है जो हमारा निकटतम तारा है, जो नियरेस्ट है, उस तारे की लाइट को हमारी धरती पे पहुंचने के लिए वही स्पीड है, 1,86,000 1,86 86,000 माइल्स पर सेकेंड, वही टाइम चलता है। लेकिन वो जो निकटतम तारा है हमारा, उसकी लाइट को धरती पे पहुंचने के लिए 4 साल लग जाते हैं, वो इतना दूर है। तो ऐसे भी कई तारे हैं जिनकी लाइट जो है वो सूर्य से बड़े हैं, वो धरती पे जो लाइट भेजते हैं या फिर जो किरणें उनकी चलती हैं, उन्हें आने में 100 वर्ष, हज़ारों वर्ष, करोड़ों वर्ष, या फिर तब से वो चल रही हैं जब धरती का जन्म हुआ था, कई अरबों वर्ष पहले। और कुछ के बारे में तो साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ ऐसे भी तारे हैं जिनकी लाइट शायद धरती पे कभी पहुंच भी नहीं पाएगी, वो इतने दूर है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए समझने के लिए काफ़ी है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों इगोइस्टिक हो जाते हैं, हमें क्यों लगता है कि मैं बड़ा, दूसरा कुछ भी नहीं। मैंने लास्ट टाइम की स्टोरी में आपको ये मैसेज ज़रूर दिया था कि हमें अपने आप को, अपनी वर्थ को बढ़ाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, बट दैट इन पॉजिटिव सेंस। अगर हमें ये ज़िंदगी मिली है, अगर देखा जाए तो ये ज़िंदगी एक सपने जैसी ही है, तो क्यों ना इसे सुंदर सपना बनाया जाए, और मुश्किलें अगर आती हैं तो उन्हें एक पार्ट समझ लिया जाए अपने रोल का और उन्हें फेस किया जाए। क्योंकि जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि हमने सपना देखा, ना कि हम उसे सच मान रहे हैं। तो यही मेरा मैसेज था बेटा। थैंक यू सो मच, बाय।